गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप मज़े में होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और इसमें हम चर्चा करने वाले हैं जो रेखीय युग्म समीकरण दिए हुए होते हैं हमें, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दो समीकरण दिए जाएंगे जो इस प्रकार होंगे। ax प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। हमें दिया जाएगा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा दिया जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और फिर हमसे पूछा जाएगा कि जो ये दोनों समीकरण हैं ये आपस में प्रतिच्छेद करते हैं या समांतर है या संपाती रेखाएं हैं, इनके बारे में हमें बताना है। या फिर हमसे यहाँ कोई कांस्टेंट वैल्यू दे के पूछ लिया जाएगा कि यहाँ b1 की जगह k रख दिया तो k का मान बताइए। या फिर इनके हल पूछ ली जाएंगे कि इनके कितने हल संभव है, एक हल संभव है या अनेक हल संभव है या कोई भी हल संभव नहीं। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हमें इनका अनुपात देखना है a1/a2, अगर दोनों इक्वल नहीं हुए, a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 अनुपात में, तो हम कहेंगे कि जो ये दोनों रेखाएं हैं ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। जो ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो इसका मतलब है कि इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। एक हल, केवल कितना हल होगा, एक हल होगा। तो अगर अनुपात समान नहीं है a1/a2 इक्वल टू नहीं है b1/b2, तो ये आपस में क्या होगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी और इनका केवल एक हल संभव होगा। अगर ये अनुपात अपन देखें यहाँ a1/a2 b1/b2 c1/c2, ये अनुपात सभी इक्वल है। a1/a2 का अनुपात, b1/b2 का अनुपात और c1/c2 का अनुपात अगर इक्वल है तो इस कंडीशन में जो ये रेखाएं होगी, ये रेखाएं संपाती रेखाएं होगी। ये रेखाएं संपाती रेखाएं होगी। तो अगर संपाती रेखाएं होगी तो इनका अनेक हल होंगे, इनके हल अनेक होंगे, अनंत हल होंगे, अनंत हल। इनके हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। अगर हम यहाँ कह दें कि a1/a2 इक्वल है b1/b2 लेकिन इक्वल नहीं है c1/c2, यहाँ इक्वल नहीं है, ये ले ले अपन, तो वो हो जाएगी समांतर रेखाएं और समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता। तो मैंने बताया a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो यहाँ इक्वल नहीं है कि a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं होगा अनुपात में। तो ये रेखाएं होगी समांतर रेखाएं। कौन सी रेखाएं होगी, ये रेखाएं समांतर रेखाएं होगी, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। और इनका कोई भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, नो सॉल्यूशन। तो इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये तीनों कंडीशन पे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बार स्लाइड को देखिए, हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये अपन को क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें हमें दे रखा है कि x-2y इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0। तो हमें यह बताना है कि हमें पूछ ले कि ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं, या इनके कितने हल है। इन रेखाओं के बारे में हमसे पूछा जाए तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ a1 हमें कितना दे रखा है, देखो अक्स का जो गुणज है वो a1 है, तो यहाँ एक है, a1 इक्वल 1 हो जाएगा। a1 इक्वल कितना है, यहाँ 1 है। और a2 इक्वल यहाँ कितना है, यहाँ से देखिए a2 3 है। तो इनका अनुपात निकालेंगे हम 1/3 हो जाएगा।
अब b1 यहाँ कितना है, b1 यहाँ हमारे पास -2 है, और b2 कितना है यहाँ, b2 हमारे पास यहाँ है 4 है। तो हम इनका अनुपात निकालेंगे तो 2/4, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये 1/2 आ गया। तो देखिए A1/A2 तो कितना आया, A1/A2 आ गया हमारे पास 1/3, और B1/B2 हमारे पास कितना आ गया 1/2। तो 1/3 और 1/2 इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है अनुपात में, तो हमने क्या देखा था, अगर इक्वल नहीं होंगे दोनों A1/A2 और B1/B2, तो हम ये रेखाएं कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ये रेखाएं कौन सी कहलाएगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी, और इनका केवल एक हल होगा। इसमें नेक्स्ट सवाल देखिए, अपना इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है। इसमें देखिए हमें दे रखा है 2x + 3y - 9 = 0, और सेकंड दे रखा है 4x + 6y - 80 = 0। तो यहाँ से हमें अनुपात निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ A1 का मान कितना है, तो A1 का मान कितना है यहाँ 2 है, अपॉन A2 का मान कितना है यहाँ 4 है। तो 2/4 ये कितना हो जाएगा, 2/4 1/2। तो यहाँ A1 और A2 का अनुपात तो हमारे पास आ गया 1/2, और B1 और B2 का मान निकालेंगे अपन। तो यहाँ से B1 का मान देखिए 3 है, B1 का मान 3 है, और B2 का मान कितना 6 है, तो 3/6, तो ये आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखेंगे हम C1/C2 का अनुपात, C1/C2 का अनुपात। तो C1 और C2 का अनुपात यहाँ कितना है हमारे पास, C1 और C2 का अनुपात हमारे पास यहाँ है -9/-18। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारे पास यहाँ आंसर निकल के आएगा 1/2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे पास A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, ये तीनों ही अनुपात समान है हमारे पास। तो ये रेखाएं क्या होगी, ये रेखाएं मैंने आपको बताया था, ये रेखाएं समपाती रेखाएं होगी, और इनके अनेक हल होंगे, एक से ज़्यादा हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और तीसरा सवाल देखिए, अब देखिए तीसरे सवाल में हमें दे रखा है x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ से हमें A1/A2 का मान निकालना है, A1/A2 का मान निकालना है। तो A1 यहाँ कितना 1 है, x का गुणज 1 है ना, तो 1, और यहाँ x का गुणज कितना 2 है, तो यह 2। अब हमें देखना है B1/B2, तो B1 का मान यहाँ कितना 2, तो 2 लेंगे, और B2 का मान यहाँ कितना 4, तो 4 लेंगे। अब C1/C2 ये ज्ञात करेंगे, तो C2 का मान यहाँ कितना -4, सॉरी C1 का मान यहाँ -4, और C2 का मान यहाँ है -12। तो देखो 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 4 × 3 = 12, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि देखिए 2/4 ये कट के कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो B1/B2 कितना आ जाएगा 1/2। A1/A2 भी 1/2 है, A1/A2 बराबर है B1/B2, ये दोनों तो 1/2 है, लेकिन इनके इक्वल नहीं है ना C1/C2, ये तो 1/3 है, C1/C2 ये कितना 1/3 है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो समान हो और तीसरा अनुपात असमान हो, दो अनुपात समान और तीसरा असमान हो, तो ये कौन सी रेखाएं कहलाएगी, ये समांतर रेखाएं कहलाएगी। कौन सी रेखाएं, समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं, और इनका कोई हल नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, समांतर रेखा का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अब देखिए इसमें देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये हमने जो हल किया था, इसमें देखिए ये दे रखा है A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2, तो ये रेखाएं कहलाएगी प्रतिच्छेदी रेखाएं, दोनों बराबर नहीं है ना, इक्वल नहीं है दोनों का अनुपात, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएगी, और इनका केवल एक हल संभव होगा।
दूसरे में देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों अनुपात समान है यहाँ। तो ये रेखाएं हो जाएगी समपाती रेखाएं। ये कौन सी रेखाएं हो जाएगी? पहली प्रतिच्छेदी, दूसरी समपाती, दूसरी समपाती रेखाएं हो जाएगी। इनका अनेक हल होगा, यानी कि एक दूसरे के ऊपर, तो इनका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। और तीसरे में दे रखा हमें A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। तो ये समांतर रेखाएं होगी जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, कभी भी कहीं कोई से भी बिंदु पर नहीं मिलेगी। अगर किसी बिंदु पर नहीं मिलेगी तो इसका कोई भी हल नहीं होगा, तो इसका एक भी हल ज्ञात करना संभव नहीं है।